बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार हमले का मुद्दा ब्रिटिश संसद में गूंजा। ब्रिटिश सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं और उन पर अत्याचार जो हो रहे हैं उसका विरोध जताया। अमेरिका में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हिंदुओं पर हमले का विरोध किया जा रहा। और आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जहां एक तरफ देखिए बांग्लादेश की स्थिति हमने आपको बताई, इसी बीच यूक्रेनी नौसेना काला सागर एक रूसी प्लेटफॉर्म पर हमला किया गया। गैस प्लेटफॉर्म पर कई हथियार भी नष्ट किए गए। रूस के कुर्स्क में इजरायली सेना का हमला, एक आवासीय इमारत पर यूक्रेनी सशस्त्र बल की मिसाइल के गिरने की तस्वीरें भी वहां से सामने आई है। उधर ब्राजील के साओ paulo में हुए विमान हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स की जांच की गई। विमान हादसे में 61 लोगों की मौत हुई थी। खबरों में आगे बढ़ते और अगली खबर आपको बताएंगे। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का मिसाइल अटैक और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। हौला और कला धाबा इलाके पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। हिजबुल्लाह का एक आतंकी भी मारा गया। इधर बेलारूस ने यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया है। यूक्रेन ड्रोन के जरिए रूस पर लगातार हमला हो रहा था। इसके अलावा लगातार देख रहे हैं हम कि यमन की राजधानी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। यमन के दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन किया जा रहा। आगे बढ़ेंगे और इधर देखिए नॉर्थ आयरलैंड की लंदन में डेयरी में उपद्रवियों ने हमला किया। उपद्रवियों ने पेट्रोल बम से हमला किया और इसके बाद जो है लोगों में वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और कई लोग वहां से छोड़कर निकल पड़े। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में भारी बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिला। बारिश के बाद पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा। कई नदियां भी उफान पर। कनाडा में तूफान डेबी और भारी बारिश ने तबाही मचाई है। सड़कें बनी दरिया, पानी में डूबी नजर आई कई गाड़ियां। ढाका में अगस्त क्रांति की। जी हां, देखिए बांग्लादेश में तख्ता पलट के साथ जो हिंसा और अराजकता का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक थमा नहीं है। अभी भी वहां पर देखिए हिंसा हो रही है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और अब इसे लेकर पूरी दुनिया में गुस्सा देखने को मिल रहा है। अत्याचार को लेकर पूरी दुनिया में गुस्सा है। भारत में आपने देखा कैसे लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अन्य देशों में भी विरोध की आग इस वक्त भड़क रही है। जिस तरह से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। आपने देखा है कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। इस पर एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार किया, आप उस रिपोर्ट को देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह अत्याचार हो रहा है उसकी कुछ चुनिंदा तस्वीरें हैं ये। ज्यादातर की कई तस्वीरें तो ऐसी भी हैं जो हम ना आपको दिखा सकते हैं, ना ही आप उन विभत्स तस्वीरों को देख पाएंगे। 6 दिनों से कट्टरपंथियों ने पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया हुआ है। खासकर तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ गए हैं, तो भारत के साथ साथ दुनिया भर में इसका विरोध शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात देश में हो रहे प्रोटेस्ट की करते हैं। बांग्लादेश में हिंसा और अत्याचार के बाद हिंदू गुस्से में हैं, जिसके विरोध में सड़कों पर उतर हिंदुओं ने कट्टरपंथियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। चाहे उत्तर प्रदेश का संभल हो, कर्नाटक हो या फिर जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोग आवाज बुलंद करते नजर आए। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, वहां के हिंदू और अल्पसंख्यकों के घरों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ विश्व भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। कट्टरपंथियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां व्हाइट हाउस के बाहर यूएस में रह रहे हिंदू समेत तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। यहाँ के लोगों ने स्टॉप किलिंग हिंदू के नारे लगाए। अमेरिकी व्हाइट हाउस के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन की तरह लंदन से भी तस्वीरें सामने आई। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदू और अल्पसंख्यकों ने एकजुटता दिखाते हुए लंदन में संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय के सामने भी सैकड़ों हिंदू जमा हुए और बांग्लादेशी हिंदू के साथ अल्पसंख्यकों की इंसाफ की मांग की। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी हिंदू का मुद्दा अब अमेरिकी संसद में भी गूंजा।
जहां भारतीय अमेरिकी सांसद ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को चिट्ठी लिखी और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने में दखल देने की मांग की। इसी के साथ बांग्लादेश के हिंदुओं को अमेरिका में शरण देने की मांग भी की। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये वो बांग्लादेशी हिंदू हैं जो भारत बांग्लादेश की सीमा पर खड़े हैं। ये हिंदू भारत आना चाहते हैं, हिंदुस्तान में शरण लेना चाहते हैं और बॉर्डर पर लगातार इन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये लोग हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हो रही हिंसा से भागकर यहाँ बॉर्डर पर आकर खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत में शरण की आस इन हिंदुओं को है। बॉर्डर से कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन खबरों में आपको और ज्यादा आगे बढ़ के इस खबर को लेकर आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं कि कहां पर कैसे हिंसा की तस्वीरें सामने आई और वहां पर कई लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कहां पर, देखिए आपको मैप के जरिए हम बता रहे हैं। ढाका अगर बात करें, यहाँ पर भी लगातार हम देख रहे हैं। ढाका के अलावा नीचे आएंगे अगर आप थोड़ा, तो चटगांव से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में कहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कुमिल्ला की बात करें, यहाँ पर भी लगातार देखिए हिंदुओं पर अटैक हो रहा है और मंदिरों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। इसी को लेकर जो है जबरदस्त तरीके से स्थिति जो बिगड़ती हुई बांग्लादेश में भी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देखिए अत्याचार हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें नोआखाली, यहाँ पर भी हिंदुओं पर अटैक किया गया, निशाना बनाया गया। ठाकुरगांव की बात करें, वहां पर भी हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है। बागेरहाट, वहां पर भी अमूमन इस हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है। तो पूरे बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे, ढाका से शुरू हुआ प्रदर्शन, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आया। खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे गाजा पर हमदर्दी और इसके अलावा बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर चुप्पी साधी कांग्रेस पार्टी और INDI गठबंधन में, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन। बिल्कुल, आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर इंडी गठबंधन की ओर से और कांग्रेस नेताओं की तरफ से आखिर चुप्पी क्यों साधी गई है। आखिर कोई भी नेता बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है हिंदुओं पर, उस पर क्यों कोई बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब घमासान हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से पूरी दुनिया हिल गई है। अलग अलग देशों में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन भारत के विपक्ष दलों को हिंदुओं पर अत्याचार नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या इंडी गठबंधन के नेता हो, चाहे फिर मोदी विरोधी खेमा हो, इनका मौन व्रत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इंडी गठबंधन के साथ साथ मोदी विरोधी खेमा की आंखों पर वोट बैंक का ऐसा चश्मा लगा है कि उन्हें ना तो ये अत्याचार दिखाई दे रहा है और ना ही उनकी जुबान खुल रही है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है।